तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, अरे आमने सामने तेरे घर के सामने मचा है कैसा शोर। देखो लूट रहे हैं इसका मजा, सब हुआ न कोई बोल। यहाँ मौज मस्ती होती है कुश्ती, हंसे हैं इसमें बेचारे पति। हाय देख तमाशा देख तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, ना 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 तेरे घर के सामने। हाँ। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और जोर से लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और बस डॉक्टर, इतनी जोर से सांस लूंगा तो ये मेरी आखिरी सांस होगी। लालू प्लीज कोऑपरेट। हाय दीदी। अरे डॉक्टर को क्यों बुलाया? जीजू कहीं जा रहे हैं? ए इडियट! देखा सुसु, तुम्हारा भाई मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। शांत हो जाओ लालू। दीदी मुझे बताइए तो सही, जीजू को हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं, पिछले कई दिनों से उदास उदास रहने लगे हैं। ओह आई सी, लगता है प्रोफेसर शीतल छुट्टी पे, राइट जीजू? गेट आउट, आई से गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। देखा, बात बात पे गुस्सा करते हैं। डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ बीपी हाई होने की गुंजाइश है, वो भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। वो कैसे? आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा बढ़ा लीजिए। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाने की कोई गोली वोली मिलती है क्या? नहीं नहीं, उसकी तो कोई गोली नहीं मिलती। तो फिर कैसे बढ़ाऊंगा? आप एक काम कीजिए, हर सीरियस मामले को लाइटर मूड में लेना शुरू कर दीजिए। अरे ये तो मैं उन्हें 1000 बार कह चुकी हूँ, लेकिन मानेंगे तब ना। कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ टेबलेट्स लिख के दे देता हूँ। जरा लाइटर मूड में लिखना, पिछले महीने केमिस्ट की स्ट्राइक थी, दवाइयाँ ठीक से नहीं मिल रही है। नहीं, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, पान की दुकान पर भी मिल जाएगी। अच्छा, हाँ। गोली पान के साथ खानी है क्या? देखा देखा, अभी से लाइटर मूड में आना शुरू हो गए। ऐसे ही हंसते रहे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आपकी फीस कितनी हुई? सिर्फ 250 रुपये। सुसु, डॉक्टर को 50 रुपए दो। 50 रुपये? लाइटर मूड में सिर्फ इतने ही मिलते हैं। जा 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 कबूतर जा जा। देश पांडे, क्या बात, तेरे घर डॉक्टर आया था? अरे सुष्मिता माँ बनने वाली होगी। अरे पहले तुम तो माँ बनो, सुष्मिता तो तुमसे जूनियर है। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? तेरे में तो जरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है यार। अरे भाड़ में गया सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले ये बता, तेरी बीवी मेरी बीवी को ताने क्यों कसती रहती है? अरे टेक इट इजी यार, है तू तो इस बात को बड़ा सीरियसली ले रहा है यार। वो सब छोड़, पहले ये बता, तेरी बीवी मेरी बीवी को ताने क्यों कसती रहती है? सिर्फ मैं थोड़ी ताने कसती हूँ, वो भी तो आते जाते में मुझ पे ताने कसती है। हाँ ऐश्वर्या एक मिनट, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। देश पांडे, जरा सेंस ऑफ कॉमेडी डेवलप कर अपने आप में। मैं देख रहा हूँ आजकल तू बड़ा चिड़चिड़ा रहता है यार। ठीक है पांडे, तू मेरा दोस्त है और तू कह रहा है, इसलिए सेंस ऑफ कॉमेडी डेवलप करने की मैं कोशिश करूंगा। अब तो तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। शाम को रीचा के हाथ में वीडियो कैसेट भेजता हूँ जिसमें नेता का भाषण है, उसको देखने के बाद हर सीरियस चीज को तू बड़ी लाइटर मूड से देखेगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है पांडे, मैंने ऑलरेडी सीरियस सिचुएशन को लाइटर वे में देखना शुरू कर दिया है। शाबाश शाबाश। वैसे फिलहाल मैं एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन को लाइटर वे में देख रहा हूँ। कौन सी? आरटीओ वाले तेरी गाड़ी उठाकर ले जा रहे हैं और अंदर तेरी बीवी बैठी है और वो चिल्ला रही है। मेरी बात सुन, ये सीरियस है। मिस शीतल, यस सर। देखो आज लंच के बाद फर्स्ट ईयर आर्ट्स का लेक्चर तुम लोगी, क्योंकि प्रोफेसर पाटकर छुट्टी लेकर जा रहे हैं। सॉरी सर, वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स इतने शैतान हैं, मैं जब भी लेक्चर देने के लिए उनकी क्लास में जाती हूँ ना तो सीटी बजाते रहते हैं। फिक्र मत करो, 10-20 साल के बाद नहीं बजाएंगे। व्हाट डू यू मीन सर? वो स्टूडेंट्स 10-20 साल तक उसी क्लास में रहेंगे? 10-20 साल के बाद तुम बूढ़ी हो जाओगी ना। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है सर। वो चार्ली चैपलिन आया नहीं अब तक। चार्ली चैपलिन? कौन चार्ली चैपलिन? अरे हमारी कॉलेज में एक ही तो चार्ली चैपलिन है, प्रोफेसर देश पांडे। वो आए तो उसे मेरे ऑफिस में भेज देना, समझी? अरे देश पांडे जी, आप देश पांडे नहीं सर, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन है, प्रिंसिपल के बच्चे। देख मैं तेरी कैसे वाट लगाता हूं। अरे हंसना। सचिन, सचिन, ये तुम्हारे जीजा जी को क्या हो गया? अरे क्या हो गया? चार्ली चैपलिन की फिल्म देख रहे बस। टीवी पे चार्ली चैपलिन लगी है क्या? टीवी पे नहीं, वीडियो पे। वो है ना अगली डकलिंग। कौन? और ये वो प्रोफेसर शीतल, उसी ने चीजू को एक कैसेट दिया है।
अरे ये क्या किया सुसु डार्लिंग, ये बंद क्यों कर दिया? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ, जब से कॉलेज से लौटे हो टीवी के सामने बैठे हो, क्या बात है? ओहो, तुम्ही ने तो कहा था मुझे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना चाहिए, इसलिए तो मैं चैपली चार्लिन की फिल्म देख रहा था। टीवी देख के, फिल्म देख के किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होता है क्या? अरे भाई मेरा तो हो रहा था ना। तुम जानती हो सुसु डार्लिंग, अब मैं हर चीज को लाइटर मूड में देखता हूँ। थोड़ी देर पहले वो तुम्हारी किटी पार्टी वाली है ना, मिसेस मिर्चंदानी, वो किटी पार्टी के पैसे लेकर आई थी। सारे पैसे मैंने अपनी जेब में रख लिए। पैसे दे दो। सचिन, अरे रिंचू तुम क्या हुआ? सचिन, पुलिस स्टेशन में तुम किसी ऑफिसर को जानते हो क्या? क्यों, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भैया को गिरफ्तार करवा लिया? नहीं, आज भैया जब ऑफिस से निकल रहे थे ना, किसी पॉकेट मार ने उनका पॉकेट मार लिया। अरे क्या पॉकेट मार, तुम्हारे भैया का पॉकेट मारेगा? मुझे तो लगता है पांडे ने ही पॉकेट मार का पॉकेट मार लिया। चलो चलो, पांडे को मिल के आते हैं। चलो चलो, मैं भी कब से पांडे के साथ लाइटर मूड में बात करने का मौका ढूंढ रहा था। समझ में नहीं आता अब सारा महीना गुजारा कैसे होगा। पांडे, चोर ने तेरा पॉकेट मारा तो मारा कैसे? अरे भाई तेरे पास तो गाड़ी है, गाड़ी में हाथ डाल के मारा क्या? मेरे सामने आरटीओ वाले गाड़ी को उठा के नहीं ले गए थे? हाँ, वो भी ऐश्वर्या के साथ। अरे ऐश्वर्या को मैंने बाहर निकाल दिया था, 500 रुपए फाइन किया उन्होंने मुझे। क्या बात कर रहा है, तेरी बीवी को इतने सस्ते में छोड़ दिया? देशपांडे, कुछ भी बकते हो तुम। अरे टेक इट लाइटली, टेक इट लाइटली। ऐश्वर्या, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड का किसी ने पॉकेट। वैसे पांडे, ज्यादा नुकसान वुकसान तो नहीं हुआ ना? पूरी सैलरी थी यार। ओ, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐश्वर्या, कुछ पैसे वैसे की जरूरत हो तो बता देना। क्यों? पार्टनरशिप है तुम्हारी उस पॉकेट मार के साथ? और नहीं तो क्या, वरना महीने के अंत में तुम मुझे कहां से पैसा दे सकती हो? क्या मुझे पता नहीं है देशपांडे की क्या सैलरी है? लालू, यहाँ पे नहीं हंसना। अच्छा, कोई बात नहीं है। अरे भाई पांडे, सच सच बता, क्या चोर ने सही में तेरा पॉकेट मारा है? मतलब क्या है तेरा यार? नहीं, आज मैंने तुझे तेरी सेक्रेटरी मैगी के साथ कहीं जाते हुए देखा था, इसलिए पूछा हूँ। ओह सॉरी सॉरी, ऐश्वर्या के सामने ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। क्या बात नहीं करनी चाहिए थी? मैं ऑफिस से सीधा घर आ रहा था, लिफ्ट में घुसा, लिफ्ट के अंदर कुछ लोग थे, उन्होंने मेरी पॉकेट मार ली और तू कह रहा है मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ होटल गया था। लो कर लो बात, होटल का नाम तो मैंने लिया ही नहीं। इसका मतलब आज तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ होटल गए थे? इसका मतलब है किटी पार्टी में मैंने जो सुना था वो सच था। क्या सुना था तुमने किटी पार्टी? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, दरअसल ये दोनों चाहते हैं कि हम दोनों में झगड़ा हो जाए और कुछ नहीं। फोन आया। हेलो हेलो मैडम, मैं मैगी बोल रही हूँ। सर है ना, अपना पर्स होटल में भूल गए थे, उनसे कहिएगा कि अब वो मेरे पास है, फिक्र नहीं करे। ओके ओके। किसका फोन था? तुम्हारी मैगी का। कह रही थी कि तुम होटल में अपना पर्स भूल गए थे और अब वो उसके पास है। भाग पांडु, सेंस ऑफ कॉमेडी अच्छी डेवलप हो रही है। चलो चलो डार्लिंग, अपना काम हो गया, चलो। गुड मॉर्निंग शीतल जी। मॉर्निंग प्रोफेसर देशपांडे। भाई थैंक यू वेरी मच। लेकिन किस लिए? अरे आपने वो चार्ली चैपलिन का कैसेट जो मुझे दिया, आप जानती हो उस कैसेट को देखने के बाद मेरी तो पूरी दुनिया ही बदल गई है। सच? हाँ, अब मैं कोई भी चीज सीरियसली नहीं लेता, हर चीज को लाइटली लेता हूँ। और आप जानती हैं मैं कभी कभी जोक भी मार लेता हूँ। हालांकि जोक मारने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या है, मेरे इंटेलेक्चुअल जोक को कोई कोई लोग समझ नहीं पाते। वो कैसे? अरे अभी अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में एक ट्रैफिक हवलदार ऊपर खड़ा खड़ा ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था, तो मैं उसके पास गया। मैंने उसे पूछा, भाई पांडु, स्कूल में भी तुझे बेंच पर ऐसे ही खड़ा करते थे क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या, थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। लेकिन बड़ा मजा आया शीतल जी, बड़ा मजा आया। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है यहाँ पर? लो आ गया दूसरा हवलदार। क्या? कुछ नहीं सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो देशपांडे, मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। अरे 10 काम सौंपिए। अरे पहले एक काम तो सुन लो। ओके। एक काम थोड़ा सीरियस नेचर का है। कोई बात नहीं सर, इस काम को मैं लाइटली कर डालूंगा। क्या फालतू जोक मारते रहते हो? सुनो, हमारी कॉलेज के एक ट्रस्टी माल ले ले, वो रिटायर हो रहे हैं। ओह वेरी गुड, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या सर ये ट्रस्टी की बात पर ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या फालतू जोक मारता रहता है? मेरी बात सुनो, हमें उनके लिए सेंड ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। समझ गया, बात को घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं सर? ये लीजिए सर 5 रुपए मेरी तरफ से पार्टी के लिए चंदा। रखो अपनी जेब में, गरीब कहीं का। मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि वो सेंड ऑफ पार्टी में तुम उनकी तारीफ में 5 शब्द बोलो। बोलूंगा सर, जरूर बोलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त?
नाश्ता मेरे भाषण के बाद दिया जाएगा। अरे पिछली बार खन्ना की सेंड ऑफ पार्टी में मैं भाषण दिए जा रहा था और पीछे से कोई मेरा नाश्ता खा गया। कोई बात नहीं, अब की बार तुम्हारा नाश्ता मैं संभाल के रखूंगा। नहीं सर, नाश्ता आप नहीं संभालेंगे, नाश्ता शीतल जी संभालेंगे। लेकिन मैं क्यों नहीं? क्योंकि पिछली बार मैंने नाश्ता आपको ही संभालने के लिए दिया था और आपने बहुत खाते रहता है। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारी कॉलेज के होनहार ट्रस्टी माल लेले साहब हैं। वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर बंबई से पुणे जा रहे हैं। उनको सेंड ऑफ देने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हलिया। मैं माननीय माल लेले साहब से कहूंगा कि आप लोगों को 2 शब्द कहे। सर। थैंक्स। आप लोगों ने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और मैं चाहता हूं कि नया जनरेशन मेरी ईमानदारी से कुछ सीखे। अब हमारे होनहार, समझदार और होशियार प्रोफेसर देशपांडे हमारे लेले साहब के लिए 2 शब्द कहेंगे। माइक टेस्टिंग हेलो। माइक चालू है। ठीक है सर, ठीक है। माननीय ट्रस्टी माल लेले साहब, प्रिंसिपल साहब, प्यारी प्रोफेसर, प्यारे प्रोफेसर्स और कॉलेज से जल्दी भागने के लिए बेताब सारे विद्यार्थी। आज हमारे कॉलेज के इतिहास में बड़ा ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे माननीय ट्रस्टी लेले साहब कॉलेज को छोड़कर पुणे जा रहे हैं। वैसे माल लेले साहब ने हमारे कॉलेज के लिए बड़े ही अच्छे काम किए हैं। बड़े डोनेशन लेकर कई विद्यार्थियों को हमारे कॉलेज में एडमिशंस दिया। अब उस डोनेशन के कितने पैसे हमारे कॉलेज के फंड में गए और कितने इनकी जेब में, वो तो इनको देखकर ही पता चलता है। विद्यार्थियों, इनके हाथ में लगी एक अंगूठी एक विद्यार्थी के बराबर है। नहीं सर, डिस्टर्ब मत कीजिए, बोलने दीजिए। वैसे हमारे ट्रस्टी माल लेले साहब बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बेटे के एडमिशन के लिए उनके ऑफिस में गया तो बड़े डोनेशन लेकर उन्होंने एडमिशन दे दिया। लेकिन जब भी हमारे कॉलेज का कोई प्रोफेसर अपने बेटे को लेकर, अपने भांजे को लेकर या अपने भतीजे को लेकर एडमिशन के लिए इनके पास गया तो इन्होंने फौरन उस प्रोफेसर को अपनी ऑफिस से निकाल दिया। ऐसे माल लेले साहब आज हमारे बीच से जा रहे हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो लेले साहब की आत्मा को शांति दे। शीतल जी, आपको कैसा लगा मेरा लाइटर मूड? अच्छा लगा। प्रोफेसर देशपांडे, आपने तो कमाल कर दिया। पता है, कई सालों से स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के मन में उस ट्रस्टी लेने के लिए बहुत खुन्नस थी। आज आपने सबको खुश कर दिया। You are simply great. I know. देशपांडे, I'll shoot you. ले आ गया। 1 मिनट ले, दे। गोलियां खत्म हो गई, ले, अब वापस ले। अब मुझे पकड़। सचिन, कल तुम्हारे कॉलेज में कुछ गड़बड़ हुई थी क्या? तुम्हें किसने बताया? मेरी एक सहेली तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है, वो कह रही थी कल तुम्हारे कॉलेज के ट्रस्टी है ना, पिस्टल लेके तुम्हारे जीजा को ढूंढ रहे थे। इसमें तुम्हारे भैया का कसूर है। वो कैसे? अरे जब से उन्होंने मेरे जीजू को सलाह दी है कि सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करो, तब से मेरे जीजू को तो ट्रेजेडी में भी कॉमेडी नजर आ रही है। मेरी भाभी तुम्हारे जीजा से बहुत नाराज है। हाँ, तुम्हारी भाभी को तो हमसे सिर्फ नाराज होने का बहाना चाहिए। तुम्हारी दीदी भी कुछ कम नहीं है,
मेरे भैया का कल पॉकेट मार लिया किसी ने, तो दोनों हमदर्दी जताने की जगह उनका मजाक उड़ा रहे थे। नहीं मजाक नहीं, वो शायद लाइटर मूड में बात कर रहे हो। तुम्हारे जीजा का लाइटर मूड तो कुछ ज्यादा ही लाइट हो रहा है। जब से वो दोनों हमारे घर आके गए ना, मेरे भैया और भाभी के बीच झगड़े ही हो रहे हैं। अरे ऐसा क्या कह दिया मेरे भैया ने? तुम्हारे जीजू को मेरे भाभी को ये बात बताने की क्या जरूरत थी कि कल मेरे भैया अपने स्टेनो को लेके होटल गए थे। बस इतनी छोटी सी बात में तुम्हारी भाभी नाराज हो गई? इतनी छोटी सी बात, मेरे भाभी मेरे भैया से डिवोर्स लेने की सोच रही है। गुड, इससे तो तुम्हारे भैया और स्टेनो का रास्ता क्लियर हो जाएगा। शट अप। पता है मेरे भाभी की तबीयत कितनी खराब है, सुबह से 2 बार ब्यूटी पार्लर जा चुकी है। डिस्पेंसरी नहीं, ब्यूटी पार्लर। मेरे भाभी का इलाज सिर्फ ब्यूटी पार्लर में होता है, और आज सुबह से वो भी नहीं हुआ। पता है मेरे भाभी को कितना तेज बुखार है। अरे बाप रे, इससे पहले कि तुम्हारी भाभी को निमोनिया हो जाए, मैं अपनी दीदी को बता देता हूँ कि उनकी बचपन की सहेली बीमार है। अच्छा मैं जाता हूँ, बाय। सुसु, तुम यहाँ हंस रही हो और वो ट्रस्टी का बच्चा मेरे पीछे पिस्तौल लेके भागा था। हाँ, इसमें आप ही का कसूर है जीजू। क्यों? अरे आपको सेंड ऑफ स्पीच इतनी लाइटर मूड में देने के लिए किसने कहा था? वो तेरी दीदी से पूछ, उसी ने मेरे लिए डॉक्टर को बुलाया था। ये सोच करके मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ। सुसु, आज से हंसी मजाक बंद। अरे नहीं लालू, मुझे तो तुम्हारा यही एटीट्यूड बहुत पसंद है। अच्छा। सारी सीरियस बातें तुम इसी तरह लाइटर मूड में लेते रहना। ओके, लेता हूँ। अरे क्या ओके, और आप क्या कह रही है दीदी? आपको पता है इनकी वजह से ऋचा की भाभी बीमार हो गई है। क्या बक रहे हो? और क्या, कल इन्होंने जो वहाँ तमाशा किया था ना, आज वो बीमार हो गई। वेरी गुड, चलो ऐश्वर्या को मिलकर आते हैं। चलो। अरे क्या चलो करिए, आपको जाना है, आप अकेले जाइए, उनको मत ले जाइए। सचिन, मेरी बीवी की बचपन की सहेली बीमार है और मैं उसे देखने के लिए ना जाऊं? अरे वो जब ठीक हो जाएगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मुझ पर कितना हंसेगी। अरे मैं उसे अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ठीक है, अगर आपको जाना है तो कसम है ये कि आप वहां जाकर अपना मुंह नहीं खोलेंगे, वरना मैं उन लोगों को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। वैसे भी तेरा मुंह दिखाने के लायक नहीं है। भैया ये लीजिए पानी और पट्टी। क्या कर रहे हो मनु? अरे तबीयत खराब है ना, इसलिए गीली पट्टी रख रहा हूँ। अरे ये पट्टी रख रहे हो, इतना पानी? गाड़ी का बोनेट धो रहे हो क्या? सॉरी, आदत नहीं ना है। कैसी हो ऐश्वर्या? मर गई तुम्हारी ऐश्वर्या, जाओ अब यहाँ से। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैंने सचिन को कह दिया तुम्हारी दीदी और जीजाजी की वजह से मेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई। नाम मत लो उन दोनों का मेरे सामने। पांडे। हाय ऐश्वर्या, सुना है तुम्हें बड़ा तेज बुखार है। क्या बात है पांडे, तेरी बीवी फिर से बीमार हो गई? कहीं तू तेरी सेक्रेटरी को होटल में आइसक्रीम खिलाने तो नहीं ले गया? मैं मीटिंग पे लेके गया था, कोसा उसे आइसक्रीम खिलाने गया था। अरे टेक इट लाइटली यार। टेक इट लाइटली क्या तेरा भाड़ में? टेक इट लाइटली की वजह से मेरी बीवी सीरियस हो गई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तेरी सलाह पर चल रहा हूँ। मेरी कौन सी सलाह? अरे तूने तो मुझे सलाह दी थी पांडे, सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करने के लिए, सो मैंने डेवलप कर लिया है। ऐश्वर्या, चुप करो, कुछ नहीं हुआ, 1 मिनट मुझे देखने दो। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या आंखें खोलो, जब तक मैं तुम्हारी बगल में हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अरे इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो तुम। हाँ, तुम तो मेरे मरने का इंतजार कर रही हो। अरे भाई पांडे, तेरी बीवी की हालत देखकर मुझे लग रहा है कि वो जाएगी। तो एक काम कर, अपने लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दे। आहिस्ता नहीं कह सकता था तू। वैसे तुझे दूसरी लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, तेरी सेक्रेटरी मैगी फिट है। चलो काम हो गया, अब ये पट्टी वट्टी अपने भैया को मारना। हाँ पांडू दादा, चलो चलो। लालू, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लाइटर मूड में तुमने ऐश्वर्या का जो मजाक उड़ाया, ओह गॉड, मेरी तो हंस के जान निकल गई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना डेवलप हो रहा है। कीप इट अप लालू, कीप इट अप। दीदी क्या है? गांव से टेलीग्राम आया है, लिखा है माँ कुएं में गिर गई। क्या? हाँ, और गांव वाले उनको यहाँ लेकर आ रहे हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो डार्लिंग? लालू, उस कुएं में मगरमच्छ था। तू डोंट वरी, एक मगरमच्छ दूसरे मगरमच्छ को नहीं खाता। देश पांडे मेरी तबीयत को देखकर मजाक उड़ा रहा था, और सुष्मिता कैसे हंस रही थी। कितनी परफेक्ट एक्टिंग की तुमने सुष्मिता की यार, कमाल हो गया। देखना मनु, इस सुष्मिता को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर वो हंसना भूल जाएगी। भाभी अभी सचिन का फोन आया था, वो बता रहा था उसकी मम्मी कुएं में गिर गई है, वो कोमा में चली गई है। अच्छा, उन्हें कल मुंबई भी लाया जा रहा है। अच्छा मनु, कल हम सुष्मिता की मम्मी को देखने जाएंगे। भाभी आप कितनी अच्छी है।
और वहां पर जो कुछ भी मैं करूंगी उसे देखकर तुम दोनों ठाके मार के हंसोगे। क्या? माँ, कोमा से बाहर आओ माँ। अरे सुसु डार्लिंग, अभी तक तुम्हारी माँ ऊपर नहीं पहुंची? कितना फुटेज ले रही है। लालू, इतना बलखा क्यों रही है? सेंस ऑफ कॉमेडी डार्लिंग, सेंस ऑफ कॉमेडी। अरे तुम ही लोगों ने तो कहा था टेंशन को खत्म करने के लिए सेंस ऑफ कॉमेडी डेवलप करनी चाहिए। जब तक मैं न कहूं मुंह मत खोलना। ओके। सुष्मिता, अरे हम ये क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रही हो? हमने सुना कि किसी ने तुम्हारी मम्मी को कुएं में धकेल दिया। किसी ने धकेला नहीं, वो अपने आप पैर फिसल कर गिर गई है। अच्छा, तो बॉडी को कब ले जा रहे हैं? बॉडी? अरे वो तो जिंदा है। अच्छा, लगता तो नहीं है। वो कोमा में है। ओह, अरे भाई ये तो सेंस ऑफ कॉमेडी हो गई। अरे देशपांडे, तुझे क्या सांस की बीमारी होगी? कुछ बोलता क्यों नहीं है? बोल ना। वो दीदी ने मना किया है, वरना जीजू तो कुछ भी बकते रहते हैं। लालू, मुंह क्या देख रहा है? मेहमानों का स्वागत करो लाइटर मूड में। जीजू, छू। अरे पांडे, तुम सब तो यहाँ ऐसे आकर खड़े हो जैसे किसी ने थोड़े से पैसे देकर तुम लोगों को यहाँ किसी ने मातम मनाने के लिए बुलाया। मैं तो इस चिंता में हूँ कि माँ कोमा से कब बाहर आए और तुम्हें मातम की सूझ रही है। सच पूछा सुष्मिता, हम तो ये सोच के चले थे कि तुम्हारी माँ अभी तक कुएं में है। हम तो ये हार भी लेके आए हैं। 25 रुपए। तुम लोग इंसानों के हैं वो। टेक इट लाइटली सुष्मिता, टेक इट लाइटली। अरे ये तो उड़ गई। क्या करेगी बेचारी? तुम लोगों ने उसे कोमा में भी ठीक से सोने नहीं दिया। ऐसा हार का क्या करेंगे? रख दीजिए, काम आएगा। वैसे ऐश्वर्या की तबीयत ठीक नहीं रहती ना सुष्मिता? जैकेट लाइटली ऐश्वर्या। तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने